सोच समझ कर बोल। एक बार की बात है, एक संपन्न राज्य में एक राजा निवास करता था। राज्य में सभी सुख संपन्न थे, लेकिन राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान सुख न पाकर हमेशा राजा दुखी रहता था। एक बार राज्य में एक बहुत ही जाने माने साधु अपने साधुओं की टोली के साथ आए। राजा को जब साधु महात्मा के आने की खबर मिली तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अगले दिन ही राजा सुबह सुबह साधु महात्मा की कुटिया में पहुंचा और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। राजा की बात सुनकर साधु ने कहा, राजन, आपके प्रबंध में संतान नहीं लिखी है। आपकी इस समस्या के लिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। साधु की बात सुनकर राजा उदास हो गया और उदास मन से ही साधु की कुटिया से लौट गया। इधर साधु महात्मा के एक शिष्य ने जब राजा को अपने लश्कर के साथ कुटिया से लौटते देखा तो राजा से यहाँ आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी समस्या साधु के शिष्य के समक्ष रखी। शिष्य ने राजा को आश्वासन दिया कि राजन, आप चिंता न करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। शिष्य की बात सुनकर राजा प्रसन्न मन से महल में लौट गया। इधर साधु महात्मा को जब शिष्य और राजा की वार्ता का पता चला तो वह शिष्य पर बहुत नाराज हुए कि जब राजा के भाग्य में संतान प्राप्ति नहीं थी तो तुमने राजा को संतान प्राप्ति का आश्वासन क्यों दिया। गुरुजी की बात सुनकर शिष्य बोला, गुरुजी, राजा को उदास देखकर मेरे मुंह से निकल गया, अब मैं क्या करूं। गुरुजी ने शिष्य को कहा, अब अपने वचन के कारण तुम्हें ही राजा के घर पुत्र बनकर जन्म लेना पड़ेगा। समय पाकर राजा के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। राजा का पुत्र सब शुभ लक्षणों से संपन्न था, पर उसमें एक दोष था कि वह मुंह से कुछ नहीं बोलता था।